कोरोना की दूसरी लहर ने देश को परेशान कर रखा है, ये हम सब जानते हैं। तेजी से बढ़ते आंकड़े चिंता को बढ़ाने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा है। हरिद्वार में महाकुंभ कोरोना के साए में जारी है और ऐसे में उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि कैसे काबू होंगे कोरोना के बढ़ते केसेस। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को परेशान कर दिया है। यूपी और उत्तराखंड में भी कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए दी। सीएम योगी ने लिखा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूरी तरह पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच अवश्य करा लें और एहतियात बरतें। सिर्फ सीएम योगी ही नहीं बल्कि सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी साझा की। अखिलेश यादव ने लिखा कि अभी मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है और घर पर ही उपचार शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं उन सबसे विनम्र आग्रह है कि वो भी जांच करा लें। उन सभी से कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने की विनती भी है। कोरोना के कहर ने हर किसी को परेशान कर दिया है, जिसके चलते दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की और प्रदेश में कोरोना के इंतजामों और हो रही मौतों पर सवाल उठाए। कोरोना का कहर इस कदर है कि आम क्या और खास क्या, ये संक्रमण हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। यही वजह है कि देश में कोविड संक्रमितों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,84,372 नए मामले सामने आए तो वहीं 1,027 लोगों की जान गई। वहीं यूपी की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा केस मिले, जबकि 85 लोगों की जान गई। इसमें सबसे ज्यादा 18 मौतें लखनऊ में हुई, जिसके बाद प्रदेश में एहतियात के तौर पर अब तक 28 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। उत्तराखंड की बात करें तो हालात वहां भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। हरिद्वार में आस्था का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ जारी है। ऐसे में यहां कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 1,925 केस मिले हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा राजधानी देहरादून में 775 कोरोना के केस सामने आए हैं। इसके बाद कुंभ नगरी हरिद्वार में 594 कोरोना के केस मिले, जिसमें कुंभ क्षेत्र में 200 से ज्यादा मामले सामने आए। ऐसे में सीएम तीरथ रावत ने ट्वीट करके लोगों से अपील की है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। सीएम ने लिखा कि तीसरे शाही स्नान के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि कोविड को लेकर भारत सरकार की ओर से तय की गई गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। कोरोना के बढ़ते आंकड़े परेशान करने वाले हैं। लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर समेत 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है, तो वहीं राज्य सरकार 250 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को कोविड अस्पतालों में बदलने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि ये तैयारियां कोरोना संक्रमण को रोकने में कितना कामयाब हो पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पिछले 24 घंटे में 1,84,000 से ज्यादा मामले पूरे देश में और 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ये सब रिकॉर्ड ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संक्रमित, पूर्व मुख्यमंत्री संक्रमित, कई मंत्री संक्रमित, कई अधिकारी संक्रमित, कई डॉक्टर संक्रमित, हॉस्पिटल स्टाफ संक्रमित। चीजें किस दिशा में जा रही हैं और कैसे नियंत्रित हो, आइए बात करते हैं। एमसी मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। यह अभूतपूर्व स्थिति है सर, और कल जो हुआ है और पिछले कुछ घंटों में जो चीजें सामने आई हैं,
ये तो बहुत भयावह है। आपकी कमेंट से ही, आपकी टिप्पणी से ही बात की शुरुआत करेंगे। ये हम किस दिशा में चल पड़े? नहीं, हम दिशा तो बिल्कुल हमारे लिए अच्छी नहीं है ये, और देश के लिए भी अच्छी नहीं है। और जिन लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो रोगी हों, उनके लिए भी ठीक नहीं है। और अब जब हम देख रहे हैं कि ये जो वायरस है जी। ये किसी को नहीं छोड़ता है, तो ये समझना कि हमको नहीं होगा उनको ही होगा, ये बहुत गलत धारणा है। और इसमें लोगों के सहयोग के बिना इसको थामना संभव नहीं है। जी। और इसमें लोगों का सहयोग ही हमको बचा सकता है आगे, क्योंकि रोज एक नई फिगर आएगी। आज 1,84,000, कल 1 लाख, 2 लाख पार हो जाएगा, फिर 2.5 पहुंचेंगे, फिर 3 पहुंचेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? और न अस्पताल में बिस्तर है, न अस्पताल में आईसीयू बेड्स हैं, न दवाइयां मिल रही हैं, फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो अगर लोग इस सबसे बचना चाहते हैं तो देखिए, बहुत साधारण इसका उपाय है ये जो मास्क। जी। जी। और इसको अगर मैं तो अब डबल मास्क लगा रहा हूँ, आजकल गाड़ी में बैठता हूँ ड्राइवर के साथ तो भी डबल मास्क लगाता हूँ। जी। तो जी। यही एक सबसे बड़ा हमारे पास वैक्सीन इस समय है। बाकी टीकाकरण में लोग हिस्सा लें और आगे से आगे आके, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो इसका चल रहा है अभियान 11 अप्रैल से और 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव, इसमें आके लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कम से कम जिनको अलाउड है वो तो लगवाएं 45 वर्ष से ऊपर, तो कुछ लोगों को तो प्रोटेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टीके का एकदम से इफेक्ट नहीं आएगा। टीके का जो हम देख रहे हैं वो जून के आखिर में या जुलाई तक आएगा, क्योंकि 2 डोज लगनी है और लोग अब से लगवाएंगे तो 2 डोज मिलने तक आप हो जाएंगे, जून के मध्य में आ जाएंगे। अप्रैल मध्य ऑलरेडी हो गया है। जी। जी। तो ये जुलाई अगस्त में इसका असर आएगा। और टीके की जो उपलब्धता है वो भी एक सीमित है, वो सीमित नहीं है, असीमित नहीं है वो। उसमें देखिए 6 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट के बना रहे हैं महीने के, 1 करोड़ बना रही है भारत बायोटेक, तो 7 करोड़ हमारे पास उपलब्ध हैं। अभी स्पुतनिक को परमिशन मिली है, उनको क्लियरेंस मिल गई है, लेकिन अभी एकदम से उनकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है इस्तेमाल के लिए। तो बिल्कुल। ये जब आ जाएगी तो हमारे पास और हो जाएगी, लेकिन उनकी भी क्षमता नहीं पता कितनी है, 1 करोड़ है, लेकिन वो हमें थर्ड फेज को बचाने के लिए होगा। वो सेकंड वेव में तो अभी केवल हम ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको हम कोविड उचित व्यवहार या अनुकूल व्यवहार बोल रहे हैं, केवल वही इसमें हमको बचा सकता है, ये मास्क। और ये इसको लगाएं, लोग अच्छे से मुंह पे लगाएं, कवर करें पूरा मुंह, पहले सर्जिकल लगा लें इस तरह से, और पूरा मुंह अच्छे से, और ये फिट होना चाहिए अच्छे से, और फिर उसके बाद आप एक कॉटन का मास्क भी लगा सकते हैं। जी। जी। तो इस प्रकार से अगर लोग करेंगे तो मैं समझता हूं अपने को भी बचाएंगे, और इससे 96% तक संक्रमण एक दूसरे को होने से बचता है। अगर दोनों व्यक्ति, आप जो नजदीक भी आ गए हैं, अगर दोनों व्यक्ति के फेस कवर्ड है, चेहरा कवर्ड है, और तो उसको संक्रमण से आप 96% तक बच सकते हैं। जी। तो अब जी। ये इतना गंभीर समस्या तो किसी ने एंटिसिपेट की नहीं थी। ये सभी हम लोग सोच रहे थे, 10,000 संक्रमित के जब आए, रोगी आने लगे, तो लोगों ने ये मान लिया कि अब कोविड तो समाप्त हो गया, अब बिल्कुल हम केयर फ्री हो सकते हैं। और उसका ये नतीजा हमने देखा। फिर म्यूटेशंस हो गए। अब म्यूटेशंस की भी आप बात करें तो ज्यादातर म्यूटेशन हमारे अपने हैं। अब जो यूके का म्यूटेंट है वो केवल पंजाब में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। जी। जी। लेकिन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और जगहों पे जो भी, और इतने जीनोम सीक्वेंसिंग हमारे यहाँ हुई नहीं है अभी तक। केवल 11,000 सैंपल्स की ही जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, जिसमें 776 हमको म्यूटेंट्स मिले हैं जो बाहर के हैं, जिनमें ज्यादातर यूके के हैं, कुछ साउथ अफ्रीका के हैं, और 1-2 ब्राजील के हैं। तो उनको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते कि बाहर से लोग आ रहे हैं और वो संक्रमण फैला रहे हैं। जी। जी। और ये जरूर इन्फेक्टिविटी इस म्यूटेंट वायरस की बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कोरोना वायरस जो पहले वाला था वो एक व्यक्ति से 4 लोगों में जाता था, ये एक व्यक्ति से 10 लोगों में जा रहा है। इसका जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है वो 1 से ऊपर है, 2 के लगभग है। 2 होने का मतलब होता है बहुत ज्यादा संक्रमण का फैलना, और वही हम देख भी रहे हैं। तो इसमें लोगों का सहयोग अगर हो जाएगा
तो अगले 2 हफ्ते में हम कहीं ना कहीं सेम्बलेंस पे इसको कंट्रोल कुछ थाम पाएंगे। और अगर लोग मान जाएंगे, घर पे बैठेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बेजरूरत यात्रा नहीं करेंगे, बस में, मेट्रो में और सब जगह जो पब्लिक प्लेसेस में भीड़ नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसको लाया जा सके। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने, कोई भी सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार है, जी जी, कोई भी सरकार लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं थी, ना है। लेकिन अगर सरकारें कंपेल होंगी, लोग नहीं मानेंगे, व्यवहार नहीं बदलेंगे अपना। सर आपने लॉकडाउन की बात की तो मैं बीच में आपको याद दिला रहा हूं कि कल हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 2 से 3 हफ्ते के कंप्लीट लॉकडाउन पर उत्तर प्रदेश की सरकार गौर करे, जैसे इन्फेक्शंस बढ़े हैं। क्या आपको लगता है कि हाईकोर्ट का सुझाव उत्तर प्रदेश के लिहाज से बिल्कुल सही है, उपयुक्त है, अप्रोप्रिएट है? बिल्कुल, ये देखिए इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी से भी ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है। क्योंकि अगर लोग, अब देखिए 1000 मौत का आंकड़ा पार कर गया है, जी, कल 2000 पार कर जाएगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ना आपको शमशान घाट में जगह है, वहां 20-20 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो अगर लोगों की जान बचानी है और हेल्थ केयर पे बर्डन कम करना है, जी, जो चरमरा रहा है पहले से ही, तो उसके लिए हमें अगर लॉकडाउन अब करना पड़े। देखिए पिछले वर्ष जो लॉकडाउन था उसकी जो जरूरत थी वो फर्क थी, उसमें कैपेसिटी बिल्ड करना था और कैपेसिटी बिल्ड हुई। दोनों निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों में कैपेसिटी बिल्ड हुई, वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी बिल्ड हुई। हमारे देश में पीपीई किट नहीं बन रहे थे, उनकी उपलब्धता हो गई, मास्क नहीं बन रहे थे, उनकी उपलब्धता हो गई, बहुत सारी दवाइयां थी, पता नहीं था कि इलाज क्या होता है इसका, अब हमें मालूम है। तो मालूम होने के बाद अगर इतना ज्यादा संक्रमण फैले और इतने लोगों की मृत्यु हो, तो ये, इसमें मैं कहूंगा सभी लोग जिम्मेदार हैं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं इसमें। अगर हम नहीं बात मानते और अपने को क्या अनुशासित व्यवस्था नहीं ने भी, सर हम लोग तो हैं, आम जनता तो लगता है कि वो बिल्कुल ऑफ गार्ड हो गई, उसको लगा सब ठीक है, सब सामान्य है, वैसे ही शादी ब्याह समारोह उत्सव सब कुछ वैसे ही होने लग गया, यात्राएं होने लग गई, मास्क लोगों ने हटा दिया, सैनिटाइज करना छोड़ दिया, साफ सुथरा जो लोग रख रहे थे अपने आप को वो भूल गए। ये सब है जनता के पार्ट पर। लेकिन आपने कहा हमने कैपेसिटी बिल्ड कर ली थी, हमने व्यवस्था कर ली थी, निजी क्षेत्र में भी सरकारी क्षेत्र में भी, तो फिर वो व्यवस्था कहाँ चली गई सर? नहीं, वो व्यवस्था अब लगानी पड़ेगी, अब सख्ती करनी पड़ेगी। क्योंकि अब जैसे हाईकोर्ट ने भी कहा है, दिशा निर्देश दिया है कि इस पर विचार किया जाए गंभीरता से, तो मुझे लगता है कि सरकार के, महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय ले लिया, अब बाकी राज्य सरकारों को भी इसमें निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर लॉकडाउन, शॉर्ट लॉकडाउन 2 हफ्ते का लगा के अगर हम संक्रमण की संख्या कम कर सकते हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ करना चाहिए ये। बिल्कुल, इसमें किसी को, अब देखिए एग्जाम पोस्टपोन हो गए, कैंसिल हो गए, और काफी लोगों को फिर से उसी तरह का व्यवस्था करनी पड़ रही है, पूरे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कैंपसेस बंद हो गए हैं। तो ये भी उसी दिशा में कदम है, क्योंकि अगर हम बाकी चीजें चलने देंगे तो लोग उसका फिर लाभ उठा के फिर जाएंगे, कोई मॉल में जाएगा, कोई सिनेमा देखने जाएगा, कोई रेस्टोरेंट में जाएगा, और इससे संक्रमण बहुत फैलता है। तो इसलिए ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक शॉर्ट लॉकडाउन 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का करके और इसको थोड़ा कंट्रोल में किया जाए, और फिर धीरे धीरे हम चीजों को सामान्य करें। संक्रमण नीचे आएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर ही जाएगा, लेकिन अब वो कितना ऊपर होके नीचे आएगा और तब तक कितना नुकसान जान और माल का हो जाएगा देश को, ये कोई इसका गेज नहीं कर सकता। क्योंकि आज अगर मान लीजिए 2 लाख केसेस कल आते हैं, तो कल फिर 2.5 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं। तो उसको अगर थामना है तो फिर ये लॉकडाउन एकमात्र अगर उपाय है, इसको गंभीरता से बिल्कुल विचार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर लखनऊ में व्यवस्थाएं चरमराई हैं, हमने देखा है, कैबिनेट मंत्री ने पत्र लिखा है गुस्से में आकर, वहां पर जो लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ये मंत्री को पत्र लिखना पड़ा है, सब कुछ उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दिया है। लेकिन पत्र लिखने से भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर जो हमारे साधन सीमित हैं तो मंत्री जी पत्र लिखते रहे, उससे क्या होगा? पत्र लिखने से कोई समस्या थोड़ी समाधान हुई। तो अगर हमारे पास सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ये समस्या तो आएगी, और ये आनी ही थी, और ये पिछले वर्ष भी आई थी, इस वर्ष और ज्यादा आ रही है अब। क्योंकि एकदम पहले लग रहा था मृत्यु दर ज्यादा नहीं है इसमें, लेकिन अब मृत्यु दर भी ज्यादा है, खूब आ रहे हैं, 1000 केस की मृत्यु होना, ये अपने में एक बहुत चिंता का विषय है। जी, एक चीज हमारे दर्शकों को जरूर समझाइए सर, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इस बात के, हमारे दर्शक जरूर समझना चाहेंगे कि वो इस वक्त जो ये वाली वेव है,
इसमें किस बात का ख्याल रखें, किस तरह की चीज़ों को सिम्टम समझें? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि RT-PCR टेस्ट में भी ये जो नया वाला वेव का जो वायरस है ये कई बार डिटेक्ट नहीं हो रहा है सर, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं। इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि RT-PCR पिछली बार सारे पॉजिटिव दे रहा था। उस पहली वेव में भी RT-PCR की जो पॉजिटिविटी है वो 70% है। 30% फॉल्स नेगेटिव RT-PCR का एस्टेब्लिश्ड नॉर्म है। इसलिए अगर लक्षण हैं और फिर RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको कोविड की तरह ही करना है। दूसरा एक हमारे पास साधन है CT स्कैन का अस्पतालों में। जी जी। तो अगर CT स्कैन से डायग्नोसिस हो जाती, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इवन माइल्ड केसेस में देखा गया है कि लंग में निमोनिया के सिम्टम जरूर होते हैं CT स्कैन में, जो कोविड की तरफ इंगित करते हैं। तो CT स्कैन भी करा के हम उसको कंफर्म करते हैं फिर डायग्नोसिस को। और अगर पेशेंट लक्षण है, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है, उसमें तो कोई विचार करने वाली बात ही नहीं है। उसमें RT-PCR कुछ भी कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये डॉक्टर्स को पता है सबको, अब जो हम लोग समझ पाए 1 साल में। जी जी। तो आपको लगता है कि ट्रीटमेंट ऐसे हो रहा है सर, या लोग इस बात को समझ पाए हैं या बात लोगों तक पहुंच पाई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो बहुत काफी चीजें पता लग गई हैं और उसी तरह से हो भी रहा है। ठीक है सर। ये जो नया जो म्यूटेंट वायरस है सर, इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा क्यों है, या जो कहा जा रहा है कि जी जी मैंने बताया आपको कि एक व्यक्ति 10 लोगों को 15 लोगों को दे रहा है इन्फेक्शन। जो पिछला वायरस था वो 1 से 4 को देता था। और इसका जो R नंबर है, R0 होना चाहिए, वो 1.652 के आसपास है, जो बहुत गंभीर है और चिंताजनक है। जी जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत भी जुड़ गए हैं, हेड हैं रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के KGMU के। डॉक्टर सूर्यकांत, आपका भी बहुत स्वागत। अभी हम MC मिश्रा साहब से बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन भी एक विकल्प हो सकता है, जैसा कि, और मजबूत विकल्प हो सकता है, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल सजेस्ट किया है इन वर्तमान हालात में। आपकी राय क्या है सर? देखिए, असल में पिछले वर्ष 3 महीने का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक 1, 2, 3, 4 ये सब जनता पिछली बार देख चुकी है, समझ चुकी है। और अब जान से बढ़ के जहान की भी चिंता है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि ना तो शासन तैयार है, ना प्रशासन तैयार है, ना जनता तैयार है। लेकिन जैसे कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सैंक्शंस लगाए हैं वो काफी फिजिबल हैं और वो प्रैक्टिकली अप्लाई भी किए जा सकते हैं। अभी जैसा MC मिश्रा सर बात कर रहे थे R वैल्यू की, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय जो R वैल्यू है उत्तर प्रदेश में वायरस की। आप R वैल्यू के बारे में बता रहे थे सर, ये जो नया म्यूटेंट वायरस है इसके बारे में। जी प्लीज। देखिए, अभी जैसा सर ने बताया कि जो नया म्यूटेंट वायरस है जो 2021 में हम लोग देख रहे हैं, उसकी संक्रामकता ज्यादा है, यानी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब देखिए, इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, इसके साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव नंबर है, अर्थात जो इन्फेक्टिविटी पावर है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमण करने की क्षमता रखता है, तो ये जो R नंबर है, R वैल्यू है, जब ज्यादा केसेस आते हैं तो ये धीरे धीरे R वैल्यू बढ़ जाती है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक बेसलाइन मान लीजिए, अगर 1 से कम आएगी R वैल्यू मतलब संक्रमण घटेगा। जी जी। जैसे पिछले साल सितंबर के बाद R वैल्यू 1 से नीचे आ गई और हमारे केसेस जनवरी के लास्ट तक आते आते काफी कम हो गए। जी जी। अभी देखिए, R वैल्यू बढ़ी महाराष्ट्र में तो केसेस बढ़ गए। जी। अभी पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि R वैल्यू महाराष्ट्र की कांस्टेंट बनी हुई है और 50 से 60 हजार के बीच में केसेस आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर R वैल्यू देखें तो धीरे धीरे बढ़ रही है। अब ये 2.14 हो गई है। जी जी। तो अभी 2 हफ्ते केसेस उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे। जी। तो जो मेरा कहने का मतलब था कि कैसे इस स्पीड को रोकें, ये जो स्पीड से संक्रमण हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसको कैसे रोकें। जी जी। इसके लिए मेरे सुझाव हैं कि सैटरडे संडे का लॉकडाउन हो, जी, नाइट कर्फ्यू हो, और तीसरी चीज धारा 144 हो, और कुछ ऐसे चीजें जिसमें मॉडिफिकेशन किया जाए कि भाई स्कूल बंद कर दिए, बच्चे नहीं आएंगे लेकिन टीचर हम बुलाएंगे। क्यों भाई, टीचर क्या करेंगे स्कूल में? तो अब ऐसा थोड़ी कि उनको आप सैलरी दे रहे हैं तो उनको बुलाना ही बुलाना है। जी जी भाई जो ठीक है। सर समय इतना ही था, लेकिन आपकी जो 4-5 बातें हैं वो रजिस्टर हो गई सर।
डॉक्टर सूर्यकांत, और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। आपने वीकेंड लॉकडाउन का सुझाव दिया है, आपने कहा है कि नाइट कर्फ्यू कंटिन्यू होना चाहिए, आपने कहा है धारा 144 लागू होनी चाहिए, आपने कहा है कि स्कूल्स में टीचर को भी बुलाए जाने का फिलहाल इन स्थितियों में कोई अर्थ नहीं है, और ऐसे ही दूसरी बातें भी देखी जा सकती हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एमसी मिश्रा साहब भी, पूर्व डायरेक्टर एम्स, हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर संक्रामकता म्यूटेंट वायरस की बड़ी है। उत्तर प्रदेश में जो वायरस सक्रिय है वो भी बहुत ज्यादा संक्रामक है इस वक्त, इसलिए अनुमान इस बात का है कि इसी वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। बहुत सावधानी की जरूरत है। चेतिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद